हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी ही पढ़ाई के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3 की। जो प्रश्नावली 3.3 है उसे हम आज करने वाले हैं। इससे पहले प्रश्नावली 3.1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि तो हम प्रश्नावली 3.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली के अंदर यदि कोई नई जो विधि है वो है विलोपन विधि, जिसको हम सीखने वाले हैं। और दोनों विधियों से हम क्वेश्चन को हल करेंगे और दोनों विधियों से जो क्वेश्चन का आंसर वो सेम ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो सॉल्यूशन 1 कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा साथ साथ। तो x + y = 5, दूसरा है 2x - 3y = 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अपने कौन सी विधि कर रहे हैं, विलोपन विधि। किससे करेंगे, विलोपन विधि से, फिर इसको करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जब भी विलोपन विधि हम करना चाह रहे होते हैं तो जो x या y है उनके गुणांक हम एक जैसे करते हैं, साइन अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, x और y के गुणांक हम एक जैसे करते हैं। तो अब अगर हमें x और y के गुणांक एक जैसे करने हैं तो जो समीकरण 1 है हमारी, समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है ना इसमें, तो अपने को इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर अब आप जब गुणा करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, पूरी समीकरण में गुणा करना है। x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, y के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 2y, और 5 के साथ भी 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 10। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, 2x - 3y = 4, ये है। ठीक है, अब ये समीकरण 1, ये थी समीकरण 2। ठीक है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब मैं लिखूंगी समीकरण 1 - 2। ठीक है, इसमें से घटा दिया ना, इसको 3 नाम दे देते हैं, चलो 3। ठीक है, दोबारा बन गई ना, तो 3 - 2। अब इसमें से इसको 2 को घटाएंगे, घटाओगे तो निशान सारे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का घटाओ। देखिए 2x में से 2x गए 0x, 3 और 2 कितने हो गए 5y बराबर 10 में से 4 गए, कितना आया 6। तो यहाँ से y का मान हमारे पास कितना आ गया, देखो 6/5। 6/5। अब ये जो y का मान है उसे समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें, किसी में भी रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में, लेकिन हमें जो पहली समीकरण है वो सरल लग रही है ना, इसलिए उसमें रखेंगे। जो समीकरण हमें सरल लगे हल करने में उसमें हम मान रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम इसे रखेंगे तो देखो x + y की जगह कितना 6/5 बराबर कितना 5। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5 - 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे 1। अब अपने एलसीएम लेंगे 5। ठीक है, एलसीएम का गुणा यहाँ पर करते हैं, 5 × 5 = 25 माइनस यहाँ पर भी एलसीएम को गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा 6। 25 में से 6 गए तो कितने आ गए हमारे पास 19/5। कितना आ गया 19/5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5। ये कौन सी विधि से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, विलोपन विधि से। ठीक है, उसके बाद हम कौन सी विधि से करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रतिस्थापन विधि से भी हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम प्रश्नावली 3.2 में अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे।
क्या है हमारे पास समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास 2x माइनस में 3y बराबर 4। ये कौन सी समीकरण है? समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? समीकरण 1 से हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस वाई। ठीक है, फिर अपने को क्या करना होता है? समीकरण 1 से मान निकाल कर दूसरी में रखना होता है। तो x का मान अब हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखो। तो ये देखो यहाँ पर 2 की जगह 2, x की जगह आप क्या लिखेंगे? 5 माइनस वाई, माइनस का 3y बराबर में 4। तो ये 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। यहाँ से 10, 3 और 2 कितने हो गए? माइनस के 5y, दोनों संख्याएं माइनस की, तो माइनस के 5y, ये 4 में से 10 गए तो कितना आ गया? माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y का मान आ गया हमारे पास 6/5। y का मान हमारे पास कितना आ गया? 6/5। ये जो हमने x का मान निकाला था इसको हम समीकरण नंबर 3 देते हैं। ठीक है, y का मान अब क्या करेंगे हम? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अगर दिख रहा हो तो ये तो वही बन गई ना, x बराबर 5 माइनस 6/5। इसके नीचे एलसीएम लेके कितना आएगा? 5। यह हो गया 25 माइनस में 6। इसे तो हमने अभी सॉल्व किया है। x बराबर कितना आ गया? 19/5। कितना आ गया? 19/5। दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं, मतलब सही हैं, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको दोनों विधियां अच्छे से आनी चाहिए। पेपर में कोई एक विधि आएगी, चाहे वो प्रतिस्थापन आ जाए और चाहे वो विलोपन आ जाए। तो आई होप आप अच्छे से दोनों ही विधियां समझ गए होंगे। प्रतिस्थापन तो अच्छे से ही कर ली होगी, अब हम विलोपन पे जोर देंगे, विलोपन को अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हो गया। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे? अपने को गुणांक बराबर करने हैं। ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, गुणांक कैसे बराबर हो सकते हैं? आप देखो यहाँ पर तो 3 है और यहाँ 2 है। x का गुणांक तो 3 और 2 अलग अलग है। y का गुणांक यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। अगर मैं क्या करूँ, y का गुणांक, अगर मैं समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूँ, है ना, तो 4 हो जाएगा ना y की जगह, y का गुणांक। तो बस समीकरण यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? देखो समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है, गुणा कर देंगे और फिर उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ेंगे इसलिए या तो घटाएंगे या जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है, तो जोड़ना ही पड़ेगा, तभी वो कटेंगे ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जोड़ने से कटेंगे। अगर माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ये हो गया देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4x, क्योंकि 2 से गुणा करते जाओ, माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब इनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ेंगे इनको, 4 और 3 कितने हो गए? 7x, 4 में से 4 गए, कट गया, बराबर में 10 और 4 कितने हो गए? 14। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 14/7, यानी कि x बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। अब x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10
तो यहाँ से 3x की जगह कितना 2 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से आ गया 4y बराबर 10 माइनस 6, 3 दूनी 6 होते हैं ना, माइनस में चले गए। 10 में से 6 गए, कितना आ गया 4, और गुणा में जो 4 है वो कहाँ आ गया भाग में, 4 में भाग 4 कितना हो गया 1। y बराबर अपने पास कितना आ गया 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये कौन सी विधि हमने की है? सबसे पहले विलोपन विधि। कौन सी की है? विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को कौन सी विधि से करने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास? 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालो। समीकरण 1 से x का मान निकालो, क्या आएगा? यहाँ से आएगा देखो 3x बराबर कितना आएगा 10 माइनस 4y, और यहाँ से x अगर निकालूँ तो कितना आएगा 10 माइनस 4y बटा 3। x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ये वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे? ये जो आ रखा है 2, 10 माइनस 4y बटा 3 माइनस 2y बराबर 2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसके साथ जब एलसीएम का गुणा करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8y माइनस एलसीएम का यहाँ गुणा करेंगे 3, 3 दूनी 6y बराबर 2। 8 और 6 दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे, माइनस के 14y बराबर 3 दूनी 6। यहाँ से आ गया 20 में से 6 घटाओ, इसको इधर ले आओ माइनस में और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y बराबर कितना आ गया 14 बटा 14 यानी कि 1। y का मान हमारे पास कितना आ गया 1। अब y का मान कहाँ रखेंगे? y का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 3 जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो रखो y का मान यहाँ पर, देखो x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3, क्योंकि y की जगह 1 लिखा तो 4 एकम 4 हुआ ना। 10 में से 4 गए 6 बटा 3, तो 6 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 2। ये है हमारी कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से हमारे पास x और y के मान सेम आ गए। दोनों ही विधियाँ बहुत ईजी हैं, दोनों विधियों से आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका थर्ड क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 कौन सी विधि से? पहले करेंगे हम विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि। विलोपन विधि करेंगे यदि हम, तो समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 4, माइनस का 4 है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको भी ऐसे लिख लो, 9x माइनस 2y बराबर 7। अचर पद अलग कर लो और चर अलग कर लो। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x निकालो, समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4 प्लस 5y, ये माइनस का इधर जाके प्लस, बटे में कितना आ जाएगा 3। इसको हम क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 3। x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो x की वैल्यू। चलो हल करते हैं। 9, x की जगह कितना लिखना है? 4 प्लस 5y बटा 3 माइनस 2y बराबर 7।
अब इसमें देखो आराम से कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 हो गया ना, नीचे वाली चीज़ कट गई। अब इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 तिये 12 प्लस 5 तिये 15 y माइनस 2y बराबर 7। 15 में से 2 गए 13, 13y बराबर 7 माइनस 12। यहाँ से आ गया y बराबर आ गया माइनस का 5। 12 में से 7 गए 5, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5, बटे में जो गुणा में 13 है वो बटे में 13 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 5 बटे 13। अब इसको कहाँ रखोगे, ध्यान करो कहाँ रखते हैं इसको हम, समीकरण जो हमने x का मान निकाला ना वहाँ। तो ऐसे x बराबर आ गया 4 प्लस 5 और y का मान माइनस 5 बटे 13 बटे में 3। 4 माइनस 25 बटे 13 और भाग में कितना आ गया 3। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हल करो। 13 एलसीएम लेंगे 52 माइनस 25 एलसीएम लेके 13 का, देखो ऐसे करते साइड में देख लो। जैसे ही मैंने 13 का एलसीएम लिया, 4 के साथ 13 का गुणा होगा और 25 बटे 13 के साथ भी 13 का गुणा होगा। इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन 13 चौके 52 माइनस 25 बटा 13 और वो अपन में 3 है। 52 में से 25 गए 27 बटा 13 के बटा 3 के बटा 1। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, यानी कि 27 बटा 13 गुणा 3, 3 निम 27 यानी 9 बटा 13। ये थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो गई। x का मान हमारे पास कितना आ गया 9 बटे 13। तो गुणा भाग और ये जो कैलकुलेशन है वो आपको आनी ही चाहिए, और वो कब आएगी, जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होने वाली है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब इसी की अपने प्रतिस्थापन विधि करने वाले हैं। कौन सी विधि करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो समीकरण प्रतिस्थापन विधि में कुछ भी नहीं है। 1 मिनट, यहाँ आपने विलोपन विधि नहीं की है, ये हमने कौन सी विधि की है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि से हल कर दिया इसको हमने, प्रतिस्थापन से। अब हम इसको किससे हल करने वाले हैं, विलोपन से करने वाले हैं। किससे करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे अब हम इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले प्रतिस्थापन कर दी, अब हम इसको कौन सी विधि से हल करने वाले हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन से अपने कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए। 3x प्लस 5y माइनस 4 को बराबर में 4 ले लेते हैं। फिर है हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, गुणांक बराबर करने हैं। मतलब ये जो समीकरण 1 है इसको आप किससे गुणा कर सकते हैं, 3 से। किससे गुणा कर सकते हैं, 3 से। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, करके 3 से गुणा करके समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, ये चीज़ आपको करनी है। तो 3 से गुणा करोगे तो 3 तिया 9x प्लस 5 से भी करेंगे 5 तिया 15y बराबर 4 तिये 12। 9x माइनस 2y बराबर 7। माइनस कर दो इनको, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये नीचे वाले जो भी होती है ना समीकरण उसके निशान बदल जाते हैं। ठीक है, घटाने पर। तो इसको घटा दिया, 15 और 2 कितने हो गए, 17y
बराबर 12 में से 7 गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस है ना, माइनस, तो यहाँ भी माइनस रहेगा। तो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो घट जाएगा वो। तो 15 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा हमारे पास 13। और 12 में से 7 गए 5। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, y बराबर आएगा माइनस का 5/13, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लगेगा। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब y की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, तो y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारे पास समीकरण क्या है, 3x माइनस 5, y की जगह कितना लिखेंगे, माइनस का 5/13 बराबर 4। यहाँ से हमारे पास अब हम इसको हल करेंगे, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 25/13। ये हमने पीछे भी अभी एलसीएम लिया था, तो कितना आया था 13, 13 चौके 52 माइनस 25। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 52 में से 25 गए 27/13, कितना आ गया 27/13, ठीक है। अभी जो गुणा में वो भाग में जाएगा, तो यहाँ जाएगा x बराबर हमारे पास 27/13 गुणा 3, 3 से इसको कहा 3 में 27, यानी x बराबर कितना आ गया 9/13, कितना आ गया हमारे पास 9/13, x की वैल्यू और y की वैल्यू। पहले हमने गलती से विलोपन की जगह प्रतिस्थापन कर दी थी, तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से करना, उसके बाद हमने विलोपन विधि कर ली है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आया है हमारे पास। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी का 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 4th क्वेश्चन, 4th में सबसे पहले हम विलोपन ही करने वाले हैं, बिना किसी गलती के, है ना, ध्यान रखना। विलोपन विधि 4th में हम सबसे पहले कौन सी विधि करेंगे, विलोपन विधि करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1, यहाँ पे आ गया x माइनस y/3 बराबर में कितना आ गया 3, ठीक है। यहाँ से आ गया बराबर में 3। अब विलोपन विधि करने के लिए देखो, इसको पहले सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, है ना, लैसा लेके। अगर हम इसको सोल्व करें और इसको सोल्व करें, तो लैसा लेंगे तो कितना आएगा 6, 6 को यहाँ पे गुणा करो तो इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3x प्लस 6 को यहाँ पे गुणा करो तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, y बराबर माइनस का 1, यानी कि ये बन गया 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ये समीकरण 1 बन गई। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, फिर ये टेम्परेरी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से भी हमने एलसीएम लिया कितना 3, कितना लिया 3, तो 3 को यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 को यहाँ पर गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा y बराबर 3, यानी हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई बराबर 9। अब हमें क्या करना है, अभी देखो एक कितनी अच्छी बात है इनमें कि हमें गुणांक बराबर नहीं करने पड़ेंगे, गुणांक बराबर ही है, x के गुणांक बराबर है ना। तो अपने को क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 घटा लो, समीकरण, या फिर 1 में से 2 घटा लो। चलो समीकरण 1 माइनस 2, तो कैसे करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 6 और 3x माइनस y बराबर 9। घटाना है तो नीचे वाले निशान बदलने पड़ेंगे, ठीक है। ये 3x में से 3x के 0 और 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, 4 और 1 कितना हो गया 5y, माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 15। यहाँ से y बराबर आ गया 3, माइनस का 3, भाग देके 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। y की वैल्यू आती है किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3x y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम, माइनस का 3 बराबर 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 बराबर 9। यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा 6, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 6/3, कितना आ गया 2। x बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 2, y का मान -3 और x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। तो कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जब हम प्रतिस्थापन करने जा रहे हैं तो हम सीधे यही वाली समीकरण ले लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व तो कर ही लिया उनको, तो ये वाली समीकरण हम लेने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम कौन सी विधि करने वाले हैं इसकी, हम प्रतिस्थापन विधि।
तो पहले जो हमारी समीकरण बनी थी वो क्या बनी थी, 3x प्लस 4y बराबर -6, यही बनी थी समीकरण 1। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या बनी थी, 3x माइनस वाई बराबर 9। देखो हमारे पास दो समीकरणें होती है, अपने को किसी में से भी मान निकाल कर दूसरे में रखना होता है, जो अपने को सरल लगे वो करना होता है, ठीक है। हमेशा अपने पहले से निकाल के दूसरे में, अब मैं दूसरी से y का मान निकालूंगी, दूसरी में से जब y का मान निकालें तो y इधर और ये माइनस का, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3x माइनस 9। क्या आ जाएगा, 3x माइनस 9। अब y का मान किस में रखूंगी, समीकरण 1 में, तो यहाँ पे 3x प्लस 4, y की जगह कितना लिख दे सकते हैं, 3x माइनस 9 बराबर माइनस का 6। 3x प्लस 4 दिए 12x माइनस 9 चौके 36 बराबर में माइनस का 6। चार पद अलग कर लो और अचर अलग, 12 और 3 15 बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36 माइनस 6, x बराबर आ गया 30/15, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। कितना आ गया 2। अब x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसमें, दूसरे में से। पहले इसमें से निकाला है, किसी भी समीकरण में रख दो, फिर ये जो हम निकालते हैं इसको हम समीकरण 3 देते हैं ना, फिर जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है उसको समीकरण 3 में रखते हैं हम। तो y बराबर 3 2 माइनस 9, तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया 6 माइनस 9, यहाँ से y बराबर कितना आ गया माइनस का 3। पिछली विधि में भी y बराबर -3 और x बराबर 2 आए थे, इस विधि से भी। अब आपको जो भी विधि, अगर अपने को यूँ आ जाए कि इन समीकरणों को हल कीजिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल कीजिए और विधि का नाम ना दे रखा हो, तो आपको जो विधि अच्छी लगती हो उस विधि से क्वेश्चन को हल करना, चाहे प्रतिस्थापन विधि और चाहे विलोपन विधि, जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही विधियाँ आसान हैं, दोनों ही विधियाँ अच्छी हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रश्नावली 3.3 का। अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एक छोटा सा काम आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना नाम और उस जगह का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, एक जरूरी काम कि आपने अपने 10th क्लास का क्या टारगेट बना रखा है उसे जरूर लिख के भेजिएगा, पता तो लगे कि हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस टारगेट के साथ चलने वाले हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए हम दूसरी करते हैं। समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको विलोपन विधि से हल कीजिए। पहले अपने को समीकरण बनानी है और फिर विलोपन विधि से उनको हल करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि आप लोग समझ गए होंगे, गुणांक को बराबर करो और माइनस कर दो या फिर प्लस कर दो, जिससे वो कट जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरी। पहला प्रश्न पढ़ो। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो चलिए अपने को भिन्न बनानी है। सबसे पहले अंश और हर मानने पड़ेंगे, अंश और हर मानने पड़ेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, माना अंश कितना x और माना हर कितना y। तो संख्या क्या बनेगी, या परिमेय संख्या क्या बनेगी, परिमेय संख्या क्या बनेगी, x/y। क्या बनेगी, x/y, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार क्या बननी चाहिए हमारे पास समीकरण। पहली शर्त में कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो जो भिन्न है वो 1 बन जाती है। 1 यानी कि 1/1 भी लिख सकते हैं। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे वज्र गुणा करके, ठीक है। तो ये बनेगा x + 1 बराबर y - 1। इसको इधर ले आओ और इसको मतलब चर अलग कर लो और अचर अलग, तो x - y बराबर -2। ये समीकरण क्या बन गई, 1। और दूसरी शर्त में क्या कह रहा है वो, यदि हर में 1 जोड़ दें। क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं जोड़ना, तो वो 1/2 हो जाती है। फिर वज्र गुणा करेंगे, ये बन जाएगा 2x बराबर y + x। चर अलग कर लो, अचर अलग कर लो, 2x - y बराबर 1। ये समीकरण 2। अब अपने को कौन सी विधि से करना है इस क्वेश्चन को, विलोपन विधि से करना है। तो अगर आप लोग देखोगे तो y का गुणांक तो बराबर ही है ना, -1 - 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2, जब साइन भी बराबर हो तो घटाते हैं, अगर साइन अलग अलग हो तो जोड़ते हैं। यहाँ पे साइन एक जैसे हैं तो अपने क्या करेंगे, इनको घटाएंगे है ना। तो x - y बराबर -2,
2x माइनस का y बराबर में 1। ठीक है, तो अब क्या करो, घटा दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। एक x में से एक माइनस, माइनस का x बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, यानी x बराबर कितना आ गया हमारे पास 3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, मैं इसमें रखती हूँ ना। 2x की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर 1, 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 1, 6। इसको इधर ले आएंगे, माइनस अचर को अलग और चर को अलग कर लेंगे। ये माइनस का वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो 6 में से 1 गया 5, यानी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले हिंदी दे रखी है, हमने समीकरण खुद बनाई है और फिर उसको हमने विलोपन विधि से हल किया है। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी, परिमेय संख्या क्या बनेगी, उसने हमसे परिमेय संख्या पूछी है। परिमेय संख्या क्या बनेगी, x यानी कि अंश और y यानी कि हर, यानी कि 3/5। क्या बनेगी, 3/5। हो गया, कोई दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन इसका नोट करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु। ठीक है, आयु वाले इस तरह के प्रश्न आते ही हैं, समीकरण बनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 2। आप वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मानना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मानेंगे नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु, फिर सोनू की भी मानेंगे। सोनू की क्या मानेंगे, सोनू की मान लेंगे अपने y, क्या मान लेंगे, y वर्ष। ठीक है, अब वो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों में से क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या कितनी होगी बताओ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x - 5 होगी या नहीं होगी ना। तो सोनू की कितनी होगी, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, y - 5। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 3 गुना थी, तो x - 5 और ये क्या है y - 5, दोनों के बीच में कौन सा निशान लगाएंगे हम, बराबर। वो कह रहा है नूरी की 3 गुना थी, तो अपने को नूरी में 3 का गुणा नहीं करना। ये मैं पिछले कई चैप्टर से समझाती आ रही हूँ कि नूरी में 3 का गुणा नहीं करना, क्योंकि अगर अपने इन दोनों को बराबर कर रहे हैं तो सोनू की आयु में 3 का गुणा करोगे। अब अपने इसको हल करेंगे, x - 5 बराबर 3y - 15, तो यहाँ से आएगा x - 3y बराबर माइनस का 10, या इधर आके क्या हो जाएगा +5 और घट के माइनस। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब आप लोग बताओ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी, x + 10 होगी ना, 10 जुड़ जाएगा। और सोनू की आयु कितनी होगी, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y + 10। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रश्नानुसार उसकी आयु 2 गुनी हो जाती है। किसकी, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो अपने को नूरी में 2 का गुणा नहीं करना है, सोनू में 2 का गुणा करना है। ठीक है, ताकि हमारी ये समीकरण बराबर हो जाए। तो ये बन गया x + 10 बराबर 2y + 20। यहाँ से आ गया x - 2y बराबर 20 में से 10 गए तो 10। ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या आ गई, 2। समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 2। अब देखिए विलोपन विधि करनी है तो x का गुणांक तो बराबर ही है ना, तो समीकरण 1 - 2 गुणांक बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है आपको। समीकरण x - 1 - 2, x - 3y बराबर माइनस का 10 और x - 2y बराबर में 10, क्योंकि दोनों के जो निशान है वो सेम है इसलिए घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस का है तो क्या हो गया, माइनस। अब देखो x में से x गया 0, माइनस का 3 और प्लस का 2, अब ये प्लस का 2 हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का y, और माइनस कितने हो गए, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y का मान हमारे पास कितना आ गया, 20। y का मान कितना आ गया, 20। अब उसको दूसरी समीकरण में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। x - 2, y की जगह कितना लिखूँ मैं, 20 बराबर 10।
यहाँ से x बराबर कितना हो गया 10 + 40, 10 + 40 यानी x बराबर कितनी हो गई 50। x बराबर कितना हो गया 50, यानी कि नूरी की आयु तो कितनी है 50 और सोनू की आयु हमारे पास कितनी है 22। सोनू की वर्तमान आयु 20, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20। तो ये हमारे पास क्या आ गए आंसर। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको करवाया है, बिल्कुल हिंदी लिख के दी है, आप सेम टू सेम नोट कर सकते हैं। नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप रिवाइज कर सकें। वीडियो को शेयर करने और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, दो अंकों की कोई संख्या है, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 से गुणा करने पर अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, तो वह संख्या क्या करो, अपने को मानना पड़ेगा। ठीक है, चले सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना x, 2 अंकों की संख्या है ना, तो दहाई का अंक y। ठीक है, इकाई का अंक दे रखा है, y का अंक दे रखा है, तो संख्या क्या बनेगी, आपको संख्या बनानी आनी चाहिए। संख्या क्या बनेगी x + 10y। अब सोचो कि 10y कहाँ से आया, क्योंकि 10 दहाई का अंक है ना, तो उसके साथ 10 का गुणा आपको करना पड़ेगा, 10y आएगा। तो संख्या हमारी बनेगी 10y प्लस में x। संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है। तो हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी x + y = 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, ये आ गया एक समीकरण। संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने, पहले संख्या 10y + x, ये इकाई का अंक, ये दहाई के साथ हमने गुणा कर दिया। अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर यानी 10 के साथ x और फिर y, मतलब इकाई दहाई बन जाएगा और दहाई इकाई बन जाएगा। संख्या बने, पलटने पर बनी संख्या, क्या संख्या बन गई 10x + y बन गई दोनों संख्या। तो वो कहता है कि अगर अंकों को पलट दें तो ये जो पलटने पे जो संख्या बनती है, ये वाली संख्या, ये 9 गुनी हो जाएगी। ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पहले वाली संख्या की 9 गुनी हो जाएगी। तो अब आप बताओ कि मैं 9 का गुणा किस में करूँ, नई संख्या 9 गुनी हो रही है तो मुझे पहले वाली संख्या में 9 का गुणा करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि बराबर कर रहे हैं अपने, उनको क्या कर रहे हैं, उनके बराबर कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, 90y + 9x बराबर, और ये 2 गुनी हो जाती है, ये भी तो बोला है उसने, है ना, ये 9 गुनी और ये 2 गुनी, तो ये हो जाएगा देखो 20x + 2y। यहाँ से 90 में से 9x और 20x है ना, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11x। क्या आ जाएगा 11x - 88y = 0। यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो x - 8y = 0। 11 कॉमन ले लो ना, तो यहाँ से 11 8 88 8y। तो ये हमारे पास क्या समीकरण बन गई 2। अब विलोपन विधि, अब देखो x का गुणांक दोनों में बराबर है, तो समीकरण 1 - 2 यानी कि x + y = 9, x - 8y = 0। घटाओ इनको, माइनस घटाने से नीचे वाले समीकरण के निशान बदल जाते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 9y = 9। यहाँ से y बराबर कितना आ गया हमारे पास 9। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मैं इसमें ही रख लेती हूँ y का मान। ठीक है, x - 8, y की जगह कितना लिखा 9 = 0। x बराबर अरे यहाँ पे भाग देंगे तो y का मान कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो x का मान 8 है कम 8, x का मान हमारे पास कितना आ गया 8, कितना आ गया
8, y का मान 1 और x का मान 8, मतलब इकाई का अंक हमारे पास कितना है 8 और दहाई का अंक हमारे पास कितना है 1, यानी कि संख्या क्या बन गई 18। क्या बन गई संख्या हमारे पास 18, संख्या हमारे पास क्या बन गई 18। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट निकालने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, सबसे पहले माना, क्या माना 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी x, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, कितनी y। नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या कितनी है, नोटों की कुल संख्या उसने अपने कितनी दी है 25, कितनी दी है 25। तो यहाँ से एक हमारी समीकरण बन जाएगी, x और y दोनों को जोड़ के कितने नोट है हमारे पास 25 नोट हैं। तो समीकरण नंबर 1 बन गई। अब जो 50-50 के नोट हैं वो कितने हैं x हमारे पास, तो यहाँ से दूसरी समीकरण बनेगी 50x प्लस 100y, 100 के नोट कितने हैं y, और टोटल रुपए अपने पास कितने हैं 2000, तो 2000 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास अगर 50 बाहर निकालोगे, 50 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2y और यहाँ पर कितना बचेगा 40, 50 यहाँ से भी कॉमन ले लो, है ना, या फिर यहाँ पे ऐसे कर लो 2000। ठीक है, तो ये 50 का यहाँ पे जब भाग दोगे तुम तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y बराबर 40। 50 का भाग देते कितना आ जाएगा 40। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इसमें देखो x का गुणांक पहले ही बराबर है, तो 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2। आपको इसमें गुणांक बराबर नहीं करने पड़े हैं ना, ये बात बहुत अच्छी है। सीधा जो समीकरण आती है उसमें से बस माइनस कर देते हैं हम लोग, x प्लस 2y बराबर 40। तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, x में से x गई है और ये आएगा माइनस का 1y, माइनस का 1y बराबर 40 में से 25 गए तो माइनस का 15, माइनस बड़ी संख्या बड़ी है ना माइनस की ना, यहाँ से y बराबर कितना आ गया हमारे पास 15। y का मान किसी भी समीकरण में रखो, ऊपर वाली में रख लेते हैं छोटी। देखो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो सरल पड़े ना उसमें रखो, x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25, जिसमें भाग कम करना पड़े कुछ ऐसा हो ना वहाँ रखो। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, 25 में से 15 गए तो यहाँ से x बराबर अपने पास कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 10, यानी कि 50-50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है अपने पास 10 50 रुपए वाले, और 100 रुपए के नोटों की संख्या अपने पास कितनी है 15। आंसर आ गया, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। सुशी ने उसी पुस्तक को 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। तो किराया बताना है उन दोनों का अलग अलग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन नंबर 5। माना प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम 3 दिनों का किराया कितना x, अतिरिक्त दिन का किराया y,
ठीक है। 7 दिनों का किराया कितना है 27, मतलब 3 दिन तो x के हो गए, तो x प्लस 4 दिन बच रहे, 7 दिनों का किराया दिया ना उसने कितने रुपए 27 रुपए, तो 3 दिन तो x के हो गए, बच्चे कितने 4 दिन, तो 4y बराबर उसने कितने रुपए दिया है 27। तो ये समीकरण नंबर 1। दूसरा उसने 5 दिन पुस्तक रखी है, ठीक है ना, 5 दिन पुस्तक रखी है, तो 3 दिन तो x हो गए और 2 दिन y के साथ आ जाएंगे, बराबर कितने रुपए दिए 21 रुपए। तो ये दोनों समीकरण बन गई हमारे पास। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस 2, माइनस माइनस माइनस, निशान बदल जाते हैं नीचे वाली संख्या के, 0, 4 में से 2 गए, 2y बराबर 27 में से 21 गए 6, यहाँ से y बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। अब इस y को किसी भी समीकरण में रख लो, x प्लस 4, y की जगह कितना 3 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, x बराबर कितना आ गया 15। तो नियत किराया 15 और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3, नियत किराया कितना है 15, कितना है 15 और अतिरिक्त दिन का किराया कितना है 3, ठीक है। y का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आ गया 15, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो ये थे आपके प्रश्नावली 3 जो हमने की कंप्लीट कर ली है। प्रश्नावली 3.1, 2, 3 कंप्लीट है, तो अच्छे से आपको समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की फिर भी कोई दिक्कत है, कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, कुछ भी कमेंट कीजिए, आपका परसेंटेज कमेंट कीजिए, पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, लाइक लिखिए कमेंट में, या अपने नेम लिखिए और जगह का नाम लिखिए, ठीक है। और इस तरह से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्रश्नावली 1 और 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सीरीज़ हमारी पूरी चलने वाली है आपके स्कूल खुलने से पहले और स्कूल में सिलेबस होने से पहले। हम बिल्कुल नया जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह मैथ की तैयारी करने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ और नई ट्रिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।